मेरे भी जमाने को याद रखिए, 95 में आप ही के यहाँ का शीतल मुसहर जब ब्लॉक जाता था तो वीडियो कुर्सी छोड़ के आता था कि शीतल औखने एलिए है, वो गलती तो हमरा से नहीं भेल है। पहुंच गई, आवन जल्दी लाइट क्यों बंद नहीं निकल रहे अब तक जमाल के द्वार पर, जमाले के द्वार पर जल्दी तोरे खोजे छो। तो तभी एक जो अपने जो बाहर आ रहा, जो अपने लोगों में जिसको अपने लोग महादलित कहते हैं, उस महादलित के जाने से बीडीओ और सीओ ब्लॉक में हरकंप रहता था। आज एमएलए और एमपी के जाने से बीडीओ सीओ हरकंप नहीं रहता है। और आज आपकी बपोती जमीन है, दो भाई में हम अलग हो गए, और जब हम वोटेशन कराने जाते हैं, जो पंचनामा किया हुआ है, सब कुछ है, समाज का सारा कुछ किया हुआ है, जब हम वोटेशन कराने जाते हैं तो 15,000, 20,000, 30,000 रुपये से कम नहीं मांगता है। बता दीजिए मेरे जमाने को, लालू जी के जमाने को। आज जो अपने लोग जूता चप्पल पहन के बड़े लोगों से जो बात करते हैं, बहस करते हैं, उसके सामने ये किसकी देन है? मुंह में जो आवाज है किसकी देन है? आवाज देन तो लालू जी का। किसकी देन है आवाज, बताइए। और आज केसरी जी का जो युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, व्यवसाय की बात हो, सुरक्षा की बात हो, कार्यवाही की बात हो, युवाओं के रोजगार की बात हो, तो कौन करता है? तेजस्वी यादव करता है। आज देश में जो डबल इंजन की सरकार है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग हमको बताइए। जो देश में डबल इंजन की सरकार है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, दो ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान। इसके सिवा उसके बाद अगर कोई सोचो तो यहाँ तमाम उपस्थित जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बतावें कि उसके पास अगर कोई सोच है, अगर कोई बात वो बोलता है तो बताइए। लेकिन तेजस्वी बोलता है, युवाओं की रोजगार की बात बोलता है। उन्होंने अगले चुनाव में, आप तमाम लोगों को याद होगा, इसी धमधा की धरती पर बोला था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मैं 10 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट के पहली कलम से दूंगा। इत्तेफाक से 5-7 सीट के चलते हमारी सरकार नहीं बन पाई। आप देखे ही होंगे, सारे लोग यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, कहीं पर 17 वोट से, कहीं पर 1600 से, कहीं से कुछ वोट से, कहीं सर्टिफिकेट दे दिया तो फिर उसको बुला के सर्टिफिकेट छीन दिया। इसी रानीगंज में आप तमाम लोग जानते होंगे, अपने बगल का मतलब इलाका है रानीगंज, वहां पर जो विधायक चुने गए उसको सेम सर्टिफिकेट मिल गया, फिर बुला के उसका सर्टिफिकेट मिल गया। तो हम तमाम लोगों से कहना चाहते हैं कि ऐसी भ्रष्ट सरकार को आप हटाइए। 20 साल से आप देख रहे हैं। आज आप याद कीजिए, तो आप कोटा की बात करते हैं, बहुत सा गरीब गुरबा लोग बोलता है वो भी आएगी खाई होकर तक के बैठा। मैं उसको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि ये कोटा कांग्रेस और लालू जी के समय से चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। तभी कोटा में 25 किलो 30 किलो अनाज मिलता था, गेहूं भी मिलता था, चावल भी मिलता था, चीनी भी मिलता था, किरोसिन तेल भी मिलता था। आज आप ही के हिस्से का अनाज बेच के आपको 5 किलो दे रहा है। अब 5 किलो में आपके घर आते थे 3.5 किलो होता है। आज से उस विभाग की यही मंत्री है जिसको आपने 3 बार बिना पूछे, बिना क्वेश्चन किए आप जिताते आ रहे हैं। फिर रोज आपके दरवाजे पर आती हैं, फिर जाती हैं आपके दरवाजे पर। बगल में पुरंदा में किसी भी तरह का आयोजन होगा तो पंडित जी के यहाँ पहुंच जाएगा, लेकिन एक भी दलित पिछड़ा अकलियत के लोग बताइए
आपके दरवाजे पर अगर आपके यहाँ कोई संपिंडी का भोज होता है तो आता है क्या? हमको बता दीजिए एक आदमी भी। तो फिर ऐसे आदमी को आप प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं? क्यों चुनते हैं? ये मांग है परिवर्तन। अगर आप परिवर्तन नहीं करेंगे तो ये तानाशाही हो जाएगा। एक ही आदमी को जिताइएगा तो राजतंत्र हो जाएगा। इसलिए परिवर्तन कीजिए, नए लोगों को लाइए, नई सोच लाइए। तेजस्वी जी की पद की सोच है कि उन्होंने जब अल्पकाल में 17 महीने का जो नीतीश जी के साथ उनका कार्यकाल रहा तो 5 लाख युवाओं का उन्होंने नौकरी देने का काम किया। तो लोग बोलते हैं सरकार के लोग, वो तो नीतीश किया, एकदम सत्य बात है। लेकिन 20 साल में आपने क्यों नहीं किया? अगर आपकी ऐसी सोच थी तो आपने 20 साल में एक भी नौकरी क्यों नहीं दिया, सरकारी नौकरी? तो ये प्रेरणा तेजस्वी जी की है। ये क्रांतिकारी हो, मतलब सराहनीय कार्य है उसका। तो उन्होंने युवाओं को 5 लाख नौकरी देने का काम किया। लेकिन इस सरकार ने क्या किया? बाहर के लोगों को भी घुसा दिया। आज बिहार के हमारे युवा जो पढ़ लिख के अगर सारा यहाँ का होता तो 5 लाख में सारे युवा बिहार के होते, लेकिन यूपी से भी घुसा दिया, पूरे देश से घुसा दिया। बताइए, वोट दीजिए आप, सरकार बनाइए आप, लाभ ले बाहर के प्रदेशों का। माइक में तो तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि अगर उनकी सरकार बनेगी, ये जो बाहरी लोग सर्विस में आएंगे उनको यहाँ आने का उस कानून को खत्म करेंगे, लागू करेंगे। तो आप तमाम लोगों से, माँ बहन, हमारे जो नौजवान साथी हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि तेजस्वी जी की जो 4 घोषणाएं हैं, काबिले तारीफ घोषणाएं हैं, माँ बहन मान योजना, अगर किन्हीं का बेटा, किन्हीं का पति अगर बाहर है, अगर 2500 रुपया हर महिला को हर घर में मिल रहा है तो ये कम से कम उसके घर का नमक, तेल, मसाला तो चलेगा। 2500 रुपया पर महीना। अब जब तेजस्वी जी ने घोषणा किया कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम वृद्धा पेंशन 400 से 1500 करेंगे, उन्होंने 1100 किया, 125 किया बिजली। जहाँ जो लोग विधानसभा की कार्यवाही को देखते होंगे, यही नीतीश जी कहने वाले हैं कि बिजली फ्री में देने का चीज नहीं है। आज 125 यूनिट कैसे बिजली फ्री की है? क्योंकि तेजस्वी ने जो घोषणा किया उसके दहशत से तेजस्वी सरकार में नहीं रहते भी आपको फायदा दिलाता है। तेजस्वी जी घोषणा करते हैं, पीछे से नीतीश जी डर से उसको लागू कर देते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1100 नहीं, हम 1500 वृद्धा पेंशन करेंगे। हम 125 बिजली यूनिट फ्री नहीं, हम 200 यूनिट भी फ्री करेंगे। और जो उन्होंने अभी एक घोषणा किया है कि 10,000 हम रुपया जो समूह वाली मतलब हैं उनको हम देंगे। क्या देंगे? कर्ज देंगे, कर्ज देंगे। और जब सरकार बनेगी तो फिर वो कर्ज हम वसूलेंगे आपसे। बात को समझिए। जितनी भी अभी सहायता समूह वाली महिलाएं हैं, बहुत या तो पंजाब भाग या पति पत्नी, या नहीं तो बहुत सुसाइड कर लिया। आप लोगों को पता होगा, जब पैसा वसूलने के लिए उस पर चढ़ाई किया गया एजेंटों के द्वारा, तो फिर वो 10,000 दे रहा है। तो हम तमाम जो यहाँ माँ बहन है या जो भी बुजुर्ग लोग हैं, जो भी अपने लोग हैं, उनसे पूछना चाहते हैं कि प्रति महीना 2500 अच्छा या 10,000 एक बार अच्छा सो हमको बताइए। वो भी 10,000 कर, 2500 फ्री। तो आपको कौन पैसा चाहिए? 2500 चाहिए। आपको बिजली यूनिट 125 चाहिए या 200 फ्री चाहिए? 200। आपको वृद्धा पेंशन 1100 चाहिए या 1500 चाहिए? 1500 चाहिए। गैस आपको 1000 में चाहिए कि 500 में चाहिए? तो इतनी योजनाएं हमारी सरकार 9 महीना पहले झारखंड में बनी है, वहाँ ये सब योजनाएं लागू है। यहाँ अगर आप तेजस्वी की सरकार बनाते हैं, ये योजनाएं यहाँ भी लागू हो। इसलिए हम तमाम युवाओं से अपील करेंगे, माता बहनों से अपील करेंगे कि 20 साल आपने उसको देखा, एक बार लालटेन छाप पर आपको मोहर लगाइए। 95 के दिनों को याद कीजिए, फिर हम वही दिन लाएंगे ब्लॉक में आपको राशन कार्ड में पैसा नहीं लगेगा। और किसी भी तरह का सर्टिफिकेट बनाने में अगर ब्लॉक में सीओ वीडियो पैसा लेगा मॉनिटर कराने में, तो आप लोग कहिएगा
माइक नजदीक ले 95 कोई आदमी अब बताइए दारू दारू बंद दारू कहीं बंद है इसीलिए तमाम इसलिए आप सरकार बदलिए बदलना चाहिए पैसा हमें पूरा फ्री कर दे चाहिए प्रधान जी को दीजिए वोट करा थे हाँ सब मिल के दीजिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ जिंदाबाद जिंदाबाद का विधायक कैसा हो तेजस्वी यादव जिंदाबाद आगे का सबका आशीर्वाद है ना? किसी के मन में कोई संशय तो नहीं है? 15 साल से आप लोग लगातार ढो रहे हैं और आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव में हम हारे नहीं। जो यहाँ के विधायक है, मंत्री है, ये साजिश करके पीठ में खंजर भोंकने का काम किया है। खास करके हम कुशवाहा समाज के भाइयों से अपील करेंगे, इसका भी बदला लेना है। और ईंट का जवाब पत्थर से मिलना चाहिए, पीछे से कह रहे हैं। अगर एक वोट भी हमारे लोगों का जाता है उधर, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकता है। और ये अस्तित्व की लड़ाई है। कुशवाहा समाज के साथ साथ पिछड़ा समाज, दलित समाज, अकलियत समाज, सारे समाज के लोगों का ये अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए सब लोगों का हम आशीर्वाद चाहेंगे, सभी लोगों का हम सहयोग चाहेंगे कि आप सबों के सहयोग और आशीर्वाद के बल पे नया धमधा भी बनाना है। धमधा में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार जो खदान से लेके तमाम चीजों में है, थाना, ब्लॉक, अंचल, इस भ्रष्टाचार को भी जड़ मूल से समाप्त करना है। इसी संकल्प को लेके हम लोग आगे बढ़े हैं। इसलिए जब आप लोग ताकत दीजिएगा तभी यह भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा और पीठ में खंजर मारने वालों का इलाज भी होगा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा विनती है, आग्रह है कि सब लोग मिलके आशीर्वाद देने का काम करिएगा। लोग आएंगे, चिकनी चोपड़ी बात करेंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेगा, अपनी दुहाई देने का प्रयास करेगा कि हमने कुछ नहीं किया, लेकिन पूरी तौर पे साजिश करके जो अभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष उसके साथ सांठगांठ करके, कस्बा के पूर्व विधायक प्रदीप दास से सांठगांठ करके और कई नेताओं से सांठगांठ करके हमारे पीठ में खंजर भोंकने का काम है। नहीं तो 20-22 हजार से कोई चुनाव हारता है क्या? सामने वाले जीते उसमें मुझे कोई मलाल नहीं है, लेकिन हमको जो हराने का प्रयास किया गया, हमको जो चुनाव हराने की साजिश किया गया, ऐसे लोगों से बदला भी लेना है। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि सब लोग एकजुट होकर पूरी मजबूती के साथ आशीर्वाद दीजिए, ताकि 11 तारीख को एक वोट लालटेन छाप पे बटन दबा के आशीर्वाद देने का काम करिए। और बिहार में युवा नेता तेजस्वी यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए। तेजस्वी जी ने घोषणा किया हमारी सरकार बनेगी तो 20 दिन के अंदर एक्ट बना के और 20 महीने के अंदर हर घर में सरकारी नौकरी भी देने का काम करेंगे। हमारे काफी युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी और बिहार में इंडस्ट्री लगाया जाएगा। लोगों को रोजगार देने के लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं की जाएगी, ताकि यहाँ से पलायन भी रुक सके, यहाँ पे रोजगार सृजन हो, किसानों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, नौजवानों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, महिलाओं को सबल किया जाएगा। ये तेजस्वी जी का संकल्प है। इसलिए आप सबसे आग्रह है, विनती है, एक वोट लालटेन छाप पे देने का काम करिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।